एकता के विषय में परमात्मा ने हम सबको बहुत सी गाइडलाइन दी हैं। हाँ जी। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये संगठन एकता के सूत्र के आधार से ही इतना आगे बढ़ा है। जो भी निमित्त बनाए गए, जब बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो 69 तक बाबा ने सब बच्चों की बहुत प्रेम से पालना की, संगठन को एक बना करके रखा। हाँ जी। लेकिन बाबा जब इस शरीर से अव्यक्त हुए तो दो आत्माओं को, दो दादियों को निमित्त बनाया। हाँ जी। दीदी और दादी। और दीदी दादी ने एक मत होकर के अपने विचारों को मिलाया, संस्कारों को मिलाया। एक ने कहा, दूसरे ने माना, और एक दूसरे में इतना विश्वास रखा, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना स्नेह दिया। हाँ जी। जो संगठन को बल मिलता गया। कोई भी बात किसी की हो, कभी भी किसी की कमियों को नोट नहीं किया। हाँ जी। हर एक को सम्मान दिया, सत्कार दिया, और कोई भी बात किसी की उनके सामने लेकर के आया तो सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। बिल्कुल। इस आधार से पूरे संगठन को एक बना करके चलाया जी। और उसी का फल स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। कहाँ तो उस समय 69 में हमारे भारत के अंदर ही सेवाएं चल रही थी। करीब 108 सेंटर खुले हुए थे पूरे भारत के अंदर। हाँ जी। लेकिन दीदी दादी ने एक मत होकर के परमात्मा के जो महावाक्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा निकले थे, उनको साकार रूप देना शुरू किया। जी। उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। कुछ एक दूसरे के विचारों को सुन करके, सम्मान दे करके, भले पसंद नहीं भी हो, फिर भी उनको इतना सम्मान दे करके और उसके आधार से संगठन को एक बना करके रखा। किसी के विचारों को कट नहीं किया। अगर गलत भी हैं तो उस समय कट नहीं किया। समय देख करके उनको राय दी कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुरंत कट नहीं किया, जिससे उसको सेवा करने का उमंग आता गया। तो यानी यदि हम किसी भी संगठन को समाज में एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर जो हेड है, यानी जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का या एक परिवार का जो हेड है, उसको कुछ त्याग करना पड़ेगा और कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि वो उन सब चीज़ों को बुद्धि में रखता है कि मुझे कैसे किसी को कट नहीं करना है, कैसे हर एक का सम्मान करना है, तो बहुत सहजता से वो उस संगठन को एकाग्रचित कर सकता है, सभी को एक सूत्र में पिरो सकता है। परिवार में अगर पति पत्नी के संबंध में भी विश्वास न हो, पिता पुत्र के संबंध में भी विश्वास न रहे, तो वो संगठन एक नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमारे में विश्वास रखा, अपने निमित्त आत्माओं में विश्वास रखा, और जिनको उन्होंने निमित्त बनाया उन्होंने भी हमारे में विश्वास रखा। और विश्वास के आधार से हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग दिया। कभी नहीं पूछा ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई भी तो समय देख करके इशारा दिया, डायरेक्ट कट नहीं किया। विश्वास रखा कि करेगा वो अच्छा ही करेगा, और इसके आधार से आज ये संगठन एक होकर के इतना विस्तार को पाया। जी। ऐसे ही कोई भी संगठन को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक तो चाहिए समाने की शक्ति। जी। हर एक के अंदर कुछ न कुछ है कमियां, उनको समाना पड़ता है। अगर आप उनको फैलाना शुरू कर दें तो वो व्यक्ति की जो हिम्मत है वो टूट जाएगी। इसलिए समाने की शक्ति जरूरी है, पहली चाहिए। बहुत सुंदर। दूसरा, एक दूसरे में बहुत विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए। तीसरा, आपस का आंतरिक प्यार चाहिए। जब प्यार है, विश्वास है, समाने की शक्ति है, एक दूसरे को सम्मान देने की शक्ति है, तो संगठन एकता के सूत्र में बंध सकता है। सब संस्कार और स्वभाव एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। हर एक की सोचने का ढंग ही अलग है, जिसके कारण हर व्यक्ति सोचता है कि शायद इसके और मेरा मिलना चाहिए आपस में, तब जाकर हम दोनों मिलेंगे। मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये रखना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं,
हमें मिलाना पड़ेगा और मिलाने के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलते हैं। मतलब कहीं न कहीं स्वीकार भी करना पड़ेगा, मैं स्वीकार फिर करना एक पड़ेगा दूसरे ना, को। अगर आपने स्वीकार नहीं किया, सत्कार नहीं दिया, हुँ, तो वो आपसे किनारा कर लेगा, हुँ, टकराव हो जाएगा। इसलिए एकता के लिए सब विशेषताएं होनी चाहिए और वो तभी आ सकती हैं जब एक परमात्मा की स्मृति में रहें। बहुत सुंदर। और उसके लिए भी परमात्मा की याद ऐसे नहीं आती। हुँ, भले हम संगठन में रहें, लेकिन संगठन में भी एक के अंत में जाने का अभ्यास चाहिए। एकांत का एक बहुत अच्छा अर्थ है, जी। एक की याद के अंत में, एक की ही याद में रहना हुँ, एकांत कहलाता है। जी। संगठन छोड़ करके कोई किनारे बैठ जाए जा करके, उसको एकांत नहीं कहा जाता। चुप रहना और किसी से बातचीत ना करना, नहीं, चुप इसको भी एकांत। रहने की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ, कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। हुँ, अंदर ही अपने आप से बातें करना, हुँ, अंदर से देखना। कार्य आया, कोई बात आई, सामने व्यक्ति आया, उससे बात किया, रिस्पॉन्ड किया, हुँ, लेकिन आंतरिक स्थिति को हिलने नहीं दिया, हुँ। उसको एकांत कहा जाता अक्सर लोगों का यही होता है कि जो लोग भगवान के रास्ते पर चलते हैं, तो फिर वो हमारे आम समाज से हट जाते हैं और उनका ताल्लुक जो है अलग हो जाता है और वो अलग ही तरीके से अपनी दुनिया में रहते हैं। तो इसीलिए लोग अक्सर हेजिटेट करते हैं उनके सामने बातचीत करने में और अपनी बात को रखने में। तो मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं समाज के अंदर जो है। कट है जाते हैं कट वो। जाते हैं, लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं और डरते हैं कि हम भी अगर इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हम कट अपने जाएंगे। परिवार से कट जाएँ। वास्तव में यहाँ पर कटते नहीं, यहाँ तो जुड़ते हैं। हुँ, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने परिवार चले, हाँ बहुत जी। सारे हजारों परिवार चल रहे हैं। जी, जी। पूरे परिवार के परिवार, पति पत्नी बच्चे बहुएं सब चल रहे हैं, हाँ जी। लेकिन सब एक होकर के चल रहे हैं, एक हुँ, मत होकर के चल रहे हैं, जी, क्योंकि जी। उन्होंने एक को अपना बना लिया। हुँ, और एकांत में रह करके जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं हुँ, हुँ, अंदर ही अंदर, तो अगर हमारी कोई कमी कमजोरी होती है तो अंदर रियलाइज होती है, महसूस होती है, हुँ, अपने को परिवर्तन करने की शक्ति आती है। हुँ, एकांत की जरूरत इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ में है, माना अधिक चिंतन भी भीड़ है ना। हुँ, आज सबसे बड़ी भीड़ क्या है? मन के मन के अंदर। संकल्पों में बहुत भीड़ आ गई। हुँ, उस भीड़ से एकांत चाहिए। जी। उस संकल्पों को जो हमारे काम के नहीं है, हुँ, जो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की भीड़ अंदर है, हुँ। उसको किनारा करके एकांत में माना अपने स्वचिंतन में रहो। तो ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जी, अंदर एक बहुत सुंदर तरीका है एकांतवासी रहने का, यानी सेल्फ एनालिसिस करने का। अपने लिए समय तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। आज हम अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी अपने लिए समय नहीं देते, हुँ, तो हम अपने कमी कमजोरियों को निकाल ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। हम अपने संस्कारों को, गलत संस्कारों को चेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ जी। इसलिए इसके लिए एकांत की ज़रूरत है, लेकिन कार्य व्यवहार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, हुँ, संगठन छोड़ करके एकांत में जाना, उसकी हुँ। आवश्यकता नहीं है।